शेर अफजल मरवत साहब, आपको खुशामदीद भी कहता हूँ। सर पर कफन बांध कर निकले हैं और तब तक नहीं जाएंगे जब तक इमरान खान रिहा ना हो जाए। ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर वादा किया था अली मीन गंडापुर ने, और बुशरा बीबी ने भी कहा था कि वो आखिरी खातून होंगी, इमरान खान को लिए बगैर नहीं जाएंगी। क्या हुआ दोनों के वादे का? वादा तो हुकूमत ने पूरा कर दिया। मरवत साहब, ये फैसला डी चौक में पहुंचने का कि डी चौक में जाके बैठना है, ये फैसला किसने किया था? बुशरा बीबी ने, अली मीन गंडापुर ने, या पूरी पार्टी ने? डी चौक का फैसला जो था वो मौके पर उन वर्कर्स का था जिन्होंने ये फैसला किया कि हम पीएसओ पंप यानी जो कलसूम प्लाजा के सामने जगह है वहां पे नहीं बैठते हैं और डी चौक जाते हैं। मुझे उमर अयूब खान में और अली अमीन खान एक गाड़ी में जा रहे थे, तो इन्होंने मुझे कहा कि आप जाएं, फ्रंट पे मोटरसाइकिल पे जाते हो क्योंकि काफिला आगे काफी था, लेकिन आपने निकलना है और उनको रोकना है। तो मैं गया और मैं यहाँ पे कलसूम प्लाजा के सामने जो है जितने वर्कर्स थे इनको इकट्ठा किया, वहां पे मैंने तकरीर की, उनको बताया कि हमने यहाँ से आगे नहीं जाना है। लेकिन मेरे पहुंचने से कबल ही बहुत सारे वर्कर जो हैं वो डी चौक की तरफ जा चुके थे। क्यादत जो है वो इस पे रजामंद थी कि हमने डी चौक नहीं जाना है, बल्कि जो कलसूम प्लाजा के सामने पेट्रोल पंप है इस एरिया से आगे हमने कतई नहीं बढ़ना है। लेकिन वर्कर्स अपने कहीं चले गए थे और फिर बाद में आपने देखा कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी। ये एक सियासी गलती थी आप लोगों की जानब से डी चौक में जाना। मैं एक आपको शॉर्ट सुनाता हूँ, कल बैरिस्टर सैफ साहब ने हमें क्या बताया, दिखाइएगा जी। इंतजामिया की तरफ से ये तजवीज़ आई कि आप इस्लामाबाद के सबब्स में जलसा करें, हम आपको इजाज़त देने पर गौर कर सकते हैं। वो फिर खान साहब के पास हम वो तजवीज़ लेके गए और खान साहब के साथ डिस्कशन के बाद उन्होंने आमादगी का इज़हार किया कि ठीक है, हम वहाँ पे करने के लिए तैयार हैं। बुनियादी तौर पर बुशरा बीबी ने कहा कि वो डी चौक में ही जाएंगी और लोगों को वहाँ पर ही बैठने का उन्होंने कहा। मरो साहब, आपने क्लियरली सुन लिया कि इमरान खान संगजानी में बैठने के लिए तैयार थे, जलसा करने या धरना देने के लिए, लेकिन बुशरा बीबी ने कहा कि डी चौक जाएंगे, और वो पार्टी के फैसले के ऊपर बुशरा बीबी का फैसला हावी हुआ। मेरा ख्याल है कि खान के संगजानी के हवाले से रजामंदी का इल्म हमें कल तक नहीं था। और बैरिस्टर साहब सैफ साहब ने जो बात की है दुरुस्त कहा होगा, लेकिन अली अमीन खान से मैंने बार बार पूछा कि जो संगजानी की अफर हुई थी उस का क्या जवाब आया खान साहब की तरफ से, तो उन्होंने भी अपनी लाइलमी का इजहार किया। लेकिन एक बात मैं आपको अर्ज करूं, जो आपने कहा कि एक सियासी गलती थी, डी चौक पे पीटीआई के दौरे हुकूमत में और पीएमएलएन के दौरे हुकूमत में और पीपल पार्टी के दौरे हुकूमत में बेतहाशा धरने हुए, जुल्म हुआ है हमारे साथ। हम तो पाकिस्तानी हैं और सर, पाकिस्तान एक का भी हिस्सा पाकिस्तानी समझ को रहे अगर गोली मारी गई है, आप तो 40 की बात करते हैं, मैं कहता हूँ किसी एक को भी अगर गोली इस तरीके से मारी की है तो उसका भी हिसाब होना चाहिए, उसको कुटहरे में लाना चाहिए कि किसने ऑर्डर किया था उसको गोली मारने का। मैं अभी इस मामले पे बहस इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे पास इंडिपेंडेंटली कोई वेरीफाइड रिपोर्ट नहीं है। जिसको आप लोगों ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी है जिसमें कहा जा रहा है ये स्नाइपर ऊपर चढ़ा हुआ है, वो स्नाइपर स्टैब्लिश नहीं होता, उसके हाथ में मैंने स्नाइपर गन वगैरह नहीं देखी, उसको जूम करके भी ये देखता क्यों हूँ तो नहीं बनती स्टैब्लिश है? होता। रात के इसलिए मैं इस अंधेरे टॉपिक को क्यों भी ज़्यादा जला दिया डिस्कस नहीं गया? कर रहा, अवॉइड कर रहा हूँ और इसे। दूसरी बात, जो जल्दी पे तेल डालने का काम ये कर रहे हैं, ऊपर से ये कह रहे हैं फसादी और इंतशारी। क्या मुल्क बना दिया है? हाँ, क्या मुल्क बना दिया है। और आपने कहा ना कि क़यादत गायब हो गई। हम तो सियासी वर्कर हैं, हम खुद मौजूद थे वहां पे। मैं 4 साढ़े 4 बजे वहां से आया हूँ सोने के लिए, क्योंकि लेकिन हम मसला तो नहीं गए थे। हमारी तरबियत जो है वो गोलियों से बचने की तो नहीं हुई है कि हमें संग ही आठ आता हो या फिर हमारे पास सलेमानी टोपी हो कि हम गायब हो जाते, या हम कोई कमांडोज होते, जंगजू होते या तालिबान होते। हम तो सियासी वर्कर हैं, अपना एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज करने गए थे। ये हमारा मुकद्दर तो नहीं बनता था। याद रखें, ये सानिया डी चौक जो है, ये सानिया लाल मस्जिद से भी ज्यादा मोहलिक साबित होगा पाकिस्तान की सियासत के लिए भी और पाकिस्तान की रियासत के लिए। मरो साहब, अगर आपको पार्टी के अंदर बैठ के ये तयन करना हो कि डी चौक वाली चीज़ में नाकामी हुई है आप लोगों की, जैसे भी हुई है, मैं अभी उसकी तफसील को आइंदा चंद दिनों में खुल के सामने आ जाएगी, पता चल जाएगा, क्योंकि हर एक शख्स के हाथ में वीडियो कैमरा होता है, वो बॉडीज़ की भी तस्वीरें आ जाएंगी और फायर करने वालों की भी आ जाएंगी। लेकिन ये तयन करना हो कि किसकी वजह से ये गलत फैसला हुआ, बुशरा बीबी, अली मीन गंडापुर और एनीवन एल्स, तो आप किसको मोर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे? फैसला कोई गलत नहीं था। फैसला डी चौक हम पहुंच गए थे। अब हमें उठाने के लिए, मुंतशिर करने के लिए जरूरी था। आंसू गैस तो इन्होंने सारे रास्ते हमारे काफिले पे चलाए, लेकिन जब इनको ये एहसास हुआ कि ये तो इतने कमिटेड है, तो इन्होंने गोलियां चला दी। तो इसमें हमारी गलती क्या है? क्यादत जो है, इसको ये जो ताने दे रहे हैं क्यादत गायब हो गई, क्यादत क्या करती? क्या क्यादत की ट्रेनिंग हुई थी? क्या क्या आए जी सीने पे गोलियां खाएं? और हमारी तो शरीयत भी कहती है कि जब इस तरह यलगार हो तो अपनी जान बचाएं। तो लिहाजा डी चौक पे हमारा जाना हमारी गलती नहीं थी, हम पे गोलियां चलाना इनकी गलती है। और ये इसकी कीमत जो है हुकूमत को और इन तमाम जिम्मेदारों को अदा करनी पड़ेगी। ये कोई मामूली वाकया नहीं है। हमें इंतशारी बोल देने से ये रिवर्बरेट करेगा। पूरी दुनिया जो है, ये नाकामी गवर्नमेंट की है हमारी है कि पूरी दुनिया आज सानिया डी चौक पे बात कर रही है, और तमाम आलमी इंसानी हकूक के इदारे जो हैं इस पे तासुफ का इजहार कर रहे हैं। आप खुद अपने जमीर से पूछे, क्या परेशान नहीं है इस पे? और कितने
कितने पाकिस्तानी मैं माएँ, तो कह रहा हूँ कि बच्चे, एक शख्स खानदान को जो भी, हैं इसमें एक परेशान हैं। पाकिस्तानी को भी कुछ हो तो मुझे उसकी भी इस तकलीफ होती है। तो यहाँ तो बहुत सारे पाकिस्तानियों की जानें चली गई हैं, ये कैसे हो सकता है कि इस पर तकलीफ ना हो? पुलिस वाला जाए तो वो भी हमारा है, पीटीआई का वर्कर हो तो वो भी हमारा है, ये तो हो ही नहीं ना सकता। कोई भी जाएगा पाकिस्तानी तो उसकी देखिए तकलीफ तो क्यों होगी। चली गई, लेकिन ये सेटबैक नहीं है देखिए मरवत क्यों, साहब, एक बड़ी पोलिटिकल मगर मूव साहब जो थी क्यों आपकी, चली उसके गई? लिए बड़ा सेटबैक नहीं है। कॉज आपकी ये थी कि इमरान खान की रिहाई दिलवानी है, तो आपको जितना बड़ा इस वक्त सेटबैक हुआ है ये कल वाले वाक़े के बाद, कई महीने तो आप लोग पीछे चले गए। वो भी इन्होंने पूरी कर दी है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि इतने हमारे वर्कर शहीद हुए, गाड़ियों की तोड़फोड़ आपने देखी, हत्ता कि आपने वो भी देखा कि रेंजर एक नमाजी को जो है कंटेनर से जो है नीचे उन्होंने फेंका। ये ज़ल्म और यज़ीदियत थी, और इसमें हमारा कसूर क्या है? हम वो तो गए ज़्यादा से जिसने ज़्यादा हम पे जो है कंटेनर से जिसने कंटेनर से उस शख्स को नीचे धकेला है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है वीडियोस के साथ। उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई यकीनन होनी चाहिए, क्योंकि वो 3-4 लोग ऊपर चढ़े और उसे एक को धक्का मारा है। मेरी अकल से बाला है कि ये कैसे कोई शख्स कर सकता है। 3 कंटेनर पड़े हुए हैं, नीचे गिर के वो मरेगा, बच नहीं सकता, तो उसको कैसे कोई धकेल सकता है? लेकिन हजरत लेकिन सर ये भी पॉलिटिकल आपकी मूव अकल के से हवाले से बाला दोबारा होना आ जाए, चाहिए ना। आपकी पंजाब की पूरी लीडरशिप नहीं थी, पूरे पंजाब से ना नुमाइंदगी थी ना ये भी लीडरशिप आपकी की, अकल से वर्कर्स बाला की होना भी और चाहिए लीडरशिप की भी, दोनों कि का। निहत्थे पाकिस्तानियों पे क्यों कर रात के अंधेरे में निशाना ताक की गोली कोई चला सकता है? किस तरह चला सकते हैं? हम कोई लड़ने के लिए गए थे और हमारी इतनी लाशें, और फिर आपने देखा किस तरह गाड़ियां तोड़ी हैं इन्होंने। यानी जिन लोगों ने हमारी माल और जान की हिफाजत करनी है, उन्होंने पाकिस्तानियों का क्या सर हासिल किया? पंजाब से ऊपर से वर्कर और आपने लीडर्स ये किधर शबाज थे शरीफ, मरवत साहब? ये दावा है, अभी मेरे पास तस्दीक होगी तो मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि यही बैठ के आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे ये बता दें, पंजाब से लीडरशिप कहाँ थी पीटीआई की, और पंजाब से वर्कर्स की भी नुमाइंदगी नहीं थी? पंजाब से चंद एक एमएनएज आए थे, पंजाब की लीडरशिप नहीं पहुंच सकी उस तवक्को के साथ जो हमारी उनसी थी, क्योंकि पंजाब में जो मोहतरमा की हुकूमत है और जो पुलिस इसकी वो स्टूज बनी हुई है, तो जिस तरीके से उन्होंने वहां पे क्रैकडाउन किया, तो केपी और पंजाब का इस हवाले से फिर मुवाजना मुमकिन नहीं। लेकिन जितने वर्कर आ सकते थे, मैनेज आ सकते थे, वो आए। मेरी बहुत सारों से मुलाकात हुई इस्लामाबाद के अंदर, जब कल हम आ रहे थे कलसुम अस्पताल की तरफ। तो लिहाजा ये आप देख रहे हैं जो जुल्म और जबर पंजाब में रवा है, एक वक्त आएगा। एक आपको शौकत यूसुफ ये साहब का जो भी स्टेटमेंट सुनाता हूँ, क्योंकि आप कुछ इशूज हैं जिसके ऊपर पार्टी के अंदर कुछ कोताहियां हैं, खामियां हैं, वो आप कहने से गुरेज कर रहे हैं, लेकिन शौकत यूसुफ साहब इसने क्या कहा सुनिए जरा। हुकूमत ने जिस वस्तायत का मुजाहरा किया, लेकिन इसके अलावा भी अगर मैं कहूँ कि किसने कहा कि ये फाइनल कॉल है, सियासी लोग हैं, इसको फाइनल कॉल का नाम नहीं देना चाहिए था। मशावरत क्यों नहीं होती रही? हमारी लीडरशिप कहाँ गायब रही?